अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यो कर्वावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम। प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की श्री भगवान उवाच विहाय कामं यस्य पुमं जन्ति निष्क्रिय निर्ममा निरंकारः सा शान्तिम् अधिगच्छति सा शान्तिम् अधिगच्छति। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने हाजूर की विशेष कृपा के फलस्वरूप उपस्थित कल्याण कामनी माता और बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हम लोग बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए। दुख क्या मानव के द्वारा पैदा होती है या भगवान से? बस ये है आपका शीर्षक। मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों, भगवान के आधार पर उत्तर देता हूं। महाराज जी इसका कहती हूं, बातों के आकिल न हो दिल मलूम। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक आपके उत्तर के रूप में पेश कर रहा हूं। ओ बातों के आकिल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। सिताई न दाना को रंजो अलम, मरे का न शोक और न जीते का गम। आपका प्रश्न मेरे सिर माथे। कभी इस प्रश्न ने मुझे बहुत हैरान किया था जब आपका उपस्थित भगवान के श्री चरणों का दास जंगलों की खाक उड़ा रहा था महाराज जी के चरणों में अपनी वृत्ति टिकाने के लिए। जैसे मेरे प्रभु ने मेरा समाधान किया, मैं आपका भी समाधान करता हूं। भगवान आनंद के घर है, जरा गौर से सुनना। भगवान जी आनंद के घर हैं, तो अगर आप न्यायपूर्वक एकांत में बैठकर युक्ति युक्त विचार करें तो यह बात आपको कभी भी समझ में आ सकती है कि जो अपने आप में आनंद का घर है उसमें से दुख की शुआएं निकल नहीं सकती। कभी सूर्य से अंधकार दिखाई देगा, कभी चंद्रमा हमें सूर्य की तरह गर्मैश दे सकता है, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्या कभी अमृत आपको पीने का अवसर मिले तो वो उसमें खटास या कड़वापना आपको अनुभव होगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसी प्रकार जिस वस्तु का जैसा गुण हो उसके विपरीत तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां जबर से काम चलता नहीं। भगवान जी कह रहे हैं निग्रह किम करिष्यति। एक बुरा आदमी भलाई करे, हो ही नहीं सकता। एक भला आदमी बुराई करे, ये कभी हो ही नहीं सकता। भले आदमी से बुराई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, बुरे आदमी से भलाई की भी आशा नहीं रखी जा सकती। क्योंकि बनाया है जो तेरी फितरत में धर्म कराएगी, फितरत हुई तुझसे कर। तो पहले तो ये बात, इस बात पर एकांत में बैठ के प्रश्नकर्ता बैठे हुए होंगे जरूर, तो ये विचार कीजिएगा कि आनंद के घर भगवान से कभी दुख की किरणें नहीं आ सकती। तो आपका प्रश्न है, चारों ओर तो दुख ही दुख दिखाई देती हैं। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, पारिवारिक और सामाजिक दुख है, ये चारों ओर हाहाकार मच रही है। तो इसका कारण, एक ही कारण भगवान बताती हैं, अज्ञानता। जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर भी आई हुई। आप कहेंगे अज्ञानता किस नीली चिड़िया का नाम है? अज्ञानता बताता हूं। अज्ञानता का मतलब होता है बेसमझी, इग्नोरेंस, बेइल्मी। काका बेइल्मी, बेसमझी, मूर्खता। क्या मतलब? क्या चीज? भगवान ने 3 चीजें बनाई नजर आ रही है। दरअसल मैं कौन हूं अपनी पहचान न होना, अपना ही परिचय अपने को न मिलना, और ये जो सामने प्रकृति है ये क्या है। आज लाखों से पूछो कि ये कुदरत कामिला क्या है। आज इर्द गिर्द से पूछ लो मेरे बच्चे, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, कि ये दैवी प्रकृति क्या है, बिल्कुल भी आपको पता नहीं।
फिर इतना बड़ा काम हो रहा है, अंदर भी हो रहा है, हमारे इतनी बड़ी मशीनरी चल रही है, रगे, नाड़ियां, रेशे, ये आपकी किडनी, आपके लंग्स और बाकी सारा अंग प्रत्यंग चल रहा है। बाहरी रूप में देखती है बहुत बड़ा काम चल रहा है, आंतरिक में देखती है बहुत बड़ा काम। आंतरिक को समझना हो तो शारीरिक विज्ञान पढ़िए, शारीरिक विज्ञान पढ़ो में फिजियोलॉजी की किताब लेकर खूब विस्तार करो, तो हम मुंह में उंगलियां डाले भी नहीं रहते नहीं कि इतना बड़ा काम बाहर और अंदर। तो कोई चलाने वाला होना चाहिए, बिना चलाने वाले तो काम इतना बड़ा हो नहीं सकता। तो परमात्मा की पहचान, जब इन तीनों के बारे में पता ना हो, मेरा आंतरिक रूप क्या है, मेरा असली परिचय क्या है, प्रकृति क्या है और इनको चलाने वाला कौन है, जब इसका परिचय ना हो, अनभिज्ञ हो, इसी को हमारा वैदिक धर्म अज्ञानता कहता है, अविद्या के नाम से पुकारता है। अविद्या, अज्ञानता, बेइल्मी कह लो, लाइल्मी कह लो, या आप जहालत कह लो उर्दू में, पता ही ना होना। इंसान को ये भी नहीं पता मैं कौन हूं, वो कहता है ये तो है नहीं, ये तो जड़ है, लेकिन हम तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, प्रत्येक पर व्यवहार करते हैं, तो हम क्या हुए? ये तो जा रहा है, लाख बड़े कोशिश करो पानी में पतासे की तरह, ये तो घुलता जा रहा है, एक एक पल और क्षण में ये जा रहा है। तो कोई ऐसी सत्ता है जो इसको चला रही है, जिसके निकल जाने पर लोग इससे क्या कहेंगे, मर गया। लोग तो मुंह रखे हैं, ये तो मरा हुआ अब भी है, अब भी मुर्दा है, लेकिन भगवान की शक्ति इसे चला रही है। जैसे हम कहते हैं छकड़ा भाग रहा है, वो छकड़ा ही कभी भागा, छकड़ा तो लकड़ियां हैं, जड़ है, घोड़ा साथ जुटा हुआ है, तो छकड़े को भगाता चला जा रहा है। इस तरह शरीर तो छकड़ा है, आत्मा इसको भगा रही है, दुड़ा रही है। इसका मतलब जड़ और चेतन का चारों तरफ मिलाप है, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, चर या अचर, इन दोनों को मिलाकर के प्रभु ने सृष्टि रच दी है। शाबाश। प्रकृति क्या है, इसका परिचय जब ना होना, तो हम क्या बना बैठती हैं, सुख दृष्टि बना बैठते हैं। प्रकृति का जब पता ना हो तो कुछ प्राणी और कुछ पदार्थ, मैं बहुत संक्षेप से उत्तर दूंगा, कुछ प्राणी कुछ पदार्थ अपनी ओर से हम सुखदायी समझती हैं, कुछ चेहरों को, कुछ पूर्व के संस्कार भी होते हैं जबरदस्त, हम सुखदायी, और कुछ पदार्थों को हम सुखदायी समझती हैं। उनको हम, जिनको सुखदायी समझ लिया आपने, अब आप पराधीन हो गए। भगवती 4 कानों से काम लेके आई, सुन लो। जिन प्राणी पदार्थों को हम अपनी ओर से कहते हैं ये सुखदायी हैं, सुख देने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, जब आपने ये कहा आप पराधीन हो गए। क्या हो गए? मजबूर हो गए। कैसे? इनको लेने के लिए, इनको अपने पास रखने के लिए। अब दिन रात आप घोर परिश्रम करेंगे उनको प्राप्त करने के लिए। अब जिनको अपनी चाहना से घोर परिश्रम करके प्राप्त किया जाता है, बुरी तरह उनके साथ हमारा मोह पैदा हो जाता। मोह ऐसे नहीं अचानक हो जाता, ऑल ऑफ सडन मोह कभी नहीं होता। पहले आंखें देखती हैं, फिर देख देख के उनको सुखदायी समझती हैं, फिर उनकी चाहना करती हैं, फिर चाहने के बाद कामना करती हैं, होनी चाहिए ये वस्तु मेरे पास, इतनी अच्छी है ना, इतना अच्छा ये पदार्थ है ना, इसके बिना तो मेरी जिंदगी कुछ नहीं, इसके बिना तो मेरा शरीर निकम्मा है। अब आप दिन रात एक कर देंगे, भले वो मकान है, या कोई औरत को पत्नी बनाना चाहती है, या बीए की डिग्री है, या कोई प्लॉट है, या कोई फ्रिज है, या कोई और प्राणी पदार्थ हो सकता है जिसको आप चाहते हैं। और सरकार तो भगवान कहती है, लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश कहो फिर जरूर। अब ये ख्वाहिश पैदा हो गई, कामना पैदा हो गई, अब आप मजबूर हैं, दिन रात एक करके लेंगे। अब जिस वस्तु को आपने चाहना से लिया है, मोह बनाया है। जिस वस्तु को चाहना से नहीं लिया जाता, लाखों के भी हो तो उसके साथ मोह नहीं होता। अगर आप चाहना से लेती हैं तो अटैचमेंट मस्ट भी। अब होगा, अब आपको इकट्ठी हो गई, अब आपको 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आपको खुशी मिलेगी, लेकिन उसके बाद एक और अंदर आ जाएगी वृत्ति, क्या ये वस्तु ना मेरे पास बनी रहे, चूंकि मुझे हो गया, और अपने मुताबिक अपने मन के सतार के अनुसार आप सुख पा रहे हैं उससे। जैसे आपके मन का मय्यार है, ध्यान से सुना बच्ची, जैसे आपके मन का स्तर है उसके अनुसार आप सुख पा रहे, मन के मय्यार के मुताबिक।
ये बात भूलना नहीं। हर एक इंसान किसी भी प्राणी पदार्थ सुख पाता है तो अपने मन के मयार सतार या मन के स्टैंडर्ड के अनुसार, वरना अगर ये बात ना होती तो हर एक कोई भी वस्तु हर एक को खुशी देनी चाहिए थी, नहीं देती। सिनेमा से हमें खुशी नहीं मिलती, चाहे करोड़ रुपए का सिनेमा बना हुआ हमें नहीं खुशी देता, चाहे हमें मुफ्त भी ले जाए, हम नाम तक सुनना नहीं चाहते। हमारे जैसे को टीवी खुश नहीं कर, कोई मुफ्त भी दे ना रंगीन टीवी तो हम थूक की तरह फेंक देंगे। हमें पता है कि इसका परिणाम बहुत गंदा है, बहुत खराब है। अब हमारी चाहना नहीं है। हाँ, मैं और भी बताऊं, अगर हमें को स्वर्ग में दावत भी दे, मेरे जैसा थूक की तरह किक मार देगा, नहीं चाहिए मुझे ये स्वर्ग। आप कहेंगे क्यों बाबा, आप भी चलो, हमें भी ले चलो। क्यों? भगवान हमें रोकती है, आपका पल्ला पकड़ते हैं भगवान। मेरे जैसे का पीछे से जो है पकड़ लेंगे चोला, और आप जैसे के पीछे से अगर वाल बड़े हैं तो पकड़ लेंगे। क्यों? मेरा प्यारा बन के उस वस्तु की तमन्ना करता है। कब तक स्वर्ग रहेगा? जब तक तेरे पुण्य रहेंगे। वहां जाके पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाएं, मगर होके खाली। हम लोग वही स्टॉप ना, मैं नहीं चाहता। यानी पुण्य, स्वर्ग क्या है? पुण्यों के प्रताप से स्वर्ग मिलता है। तो ऊपर जाएंगे तो पुण्य धीरे धीरे कर खत्म होंगे, फिर उसी तरह हाल होगा जैसे कि टेप रिकॉर्डर आप चला रहे हैं, पीछे 4 अपने सेल भरे हुए हैं, आज चलाया, कल चलाया, परसों चलाया, 5वें दिन आवाज धीमी हो गई। क्यों? सेल आपके ना वीक होते जा रहे हैं। अब धीरे करके गर 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 सेल एग्जॉस्ट कंज्यूम हो गए। जैसे सेल चलते चलते उनकी शक्ति कम हो जाती है, इसी तरह किसी भी लोक में जाके हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर धक्के खा के इसी धरती पे उत्पन्न होना पड़ता। फिर मर जाए तो स्वर्ग भी नहीं चाहते ना। क्यों नहीं चाहती? भगवान ने हमें परिणामदर्शी बनाया है। हम इसे बोलते हैं परिणामदर्शी। कदम उठने से पहले सोच ले, हमें अंजाम पर नजर मारने वाले। दुनिया वाले तत्काल दर्शी होते हैं, तत्काल। इतनी सुंदर वस्तु, इतनी अच्छी चीज, इतना ये तत्काल में उसी वक्त के उसी समय ये नहीं देखते इसका परिणाम क्या होगा। इतना अच्छा, इतनी शानदार सारों के पास है, ये नहीं सोचते कि सारों के पास है तो उसका परिणाम क्या होता है ना। अब इससे बाहर हो जाती है, अकल पर उनके वो काबू नहीं रहता, बात पर काबू नहीं है। बाद में क्या होगा? मन के स्तर के अनुसार उनको खुशी मिली। अगर सारों खुशी तो हमें भी मिलनी चाहिए थी, हमें नहीं मिलती। अगर आपने तहैया किया तो मैं तो अपने जाप में भजन में रहूंगा, आपको कोई ऊपर से भी कोई अपसरा आए और कहे मुझे अपनी पत्नी बना ले, वो मेरे नहीं बनना, अब कहा फिर ना कहना वो वास्तव ही रब जा, वो भूतनी है, भाग जा। अब आपके लिए वो भूतनी है और कोई तरसता है, बाबा मेरे मस्तक देखना, पेट के मर गया, मेरी 30 साल की उम्र होगी, कोई हाँ ही नहीं करता। देखनी है तो बहुत आती है, पर अगे मुझे कोई नहीं मेरा हाथ पकड़ता। मैं भागदा फिरना, दौड़दा फिरना, ये पटियाले से एक भाई आए थे, मैं दौड़ना फिरना, भागना फिरना, कोई भी हाँ नहीं करता, कोई भी। मैं तो ये भी नहीं समझता कास्ट में किसी भी कास्ट की मिल जाए, मैं क्या करूं। बेचारा बेताब, एक बेताब है और एक को ऑफर की जाती है, इनकार कर देता। इसका मतलब औरत में सुख तो ना हुआ, सुख अपनी कामना अपने सतार में है ना। पितामह जी के पास वो आई थी, क्या अंबा, क्या अपने पास रख ले मुझे, ओए मैंने बाल ब्रह्मचारी रहने का संकल्प किया है, हरगिज़ भी नहीं, हरगिज़ भी नहीं, तो फिर मैं तप करूंगी तो ये मार दूंगी। बेशक तप कर ले, हजारों बार तप कर ले, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, कुछ भी नहीं बना। अब उल्टा अंबा को मरना पड़ा। तो एक ऑफर करती है, कमाल है। हमारे पास कोई शराब की बोतल है, मानो 1000 रुपए की एक बोतल। आज से कई वर्ष पहले मैं ऊपर रहता हूं दूसरी मंजिल पर, चौकीदार आया, बाबा बड़ी निराली घटना घटी है, नीचे आइए। आओ, चलो मैं नीचे गया। बाबा ये देखो मंदिर के आगे महाराज जी की मूर्ति आगे किसी ने बोतल चढ़ा रखी है शराब। आज से कई वर्ष पहले ऊपर लिखा होता फॉर मिलिट्री पर्पज ओनली, यानी उसका घर वाला कोई होगा मिलिट्री में, लाया होगा, पड़ी हुई है। काका फौरन उठाओ और उठा के बाहर नाली में फेंक दो, ऊपर से पानी डाल। बोतल परे फकवा दी गई, उसका सारा फेंक दिया गया। ऐसी गंदी चीज आप कहेंगे किसी को देते, देना भी मां पाप है, जिससे दूसरे को नुकसान हो ना। वरना भगवान का वो श्लोक, मुझे लानत मारता किसी को भी आजार, किसी से भी आजार लेता।
तो मैं इसी पर रुका हुआ आपके प्रश्न का उत्तर देता हुआ, मन का स्तर अगर ऐसा है तो वो चीज आपको अच्छी लगेगी। अगर आपका मन का स्तर ऊंचा है तो वो वस्तु नहीं अच्छी। तो इसका मतलब कोई भी वस्तु किसी को, सारों को अच्छी लग सकती, जिन जिनके वो स्तर के अनुसार उनको अच्छी लगेगी, आपको नहीं अच्छी लगेगी। हम लोग फेंकेंगे, दूर करेंगे ना। लोग इज्जत के लिए पानी की तरह पैसा बांटते हैं। हम लोगों को संकोच होता है, मरना पड़ता है कोई इज्जत दे, कहते धरती फट जाए, हम समा जाए, क्योंकि हम समझते हैं जो कुछ भी भले कर्म हम कर रहे हैं ये सब महाराज जी करवा रही है, हम वसीले गए, महाराज जी ताकत दिया करवा रहे हैं। हमारे में ये धसी पड़ी है, लोगों को इज्जत दो, फूलते हैं, आप इसे बाहर होते हैं, जी हो जी हो जी है, कुछ ना है कुछ ना है। और जितने चोली चौक होंगे उनको पास बिठाई रखेंगे, जितने चाटुकार होंगे उनको पास, जिनके पास चाटुकार बैठे रहो, समझिए हनूस दिल्ली दूरस्त। अभी ये परमात्मा से, सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि वो जो चोली चौके वो तो बढ़ा चढ़ा के बातें करेंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कभी आपने पढ़ा होगा वो पनीर का टुकड़ा कौवे के मुंह में था और नीचे लूमड़ी ने कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करके पनीर का टुकड़ा हथिया लिया था। इसी तरह होती हैं ये चाटुकार, चोली चुक। खैर, मैं इसी बात पर रुक जाता हूं। मन के सतर्क या स्टैंडर्ड के अनुसार कोई प्राणी पदार्थ हमें प्यारा लगता, हम माने भी नहीं रह सकते। अगर प्राणी पदार्थों में खुशी होती तो हर एक इंसान को उससे खुशी मिलनी चाहिए थी। बस अब मैं नजदीक लाता हूं, ये बात तो ठीक है। लेकिन एक बात और, हाँ, एक वस्तु आपको मिल गई, पत्नी जी मिल गई, इज्जत भी मिल गई, पढ़ भी गए, कमाई भी मिल गई, नौकरी मिल गई, हाँ, ये क्या हुआ? 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद पत्नी से इतनी खुशी नहीं मिल रही, बीए से इतनी खुशी नहीं मिल रही, और तो और इतनी सिफारिशें करके और ब्लैक दी करके, यानी धन भी आपने यूं दे करके, हाँ नौकरी ली थी। एक लड़के से मैंने पूछा ये नौकरी कितने में मिली आपको? बाबा 12,000 रुपया मुझे देना पड़ा। 12,000, शाबाश, तब वो पोस्टिंग आई। हाँ, अब क्या हुआ? 6-7 महीने के बाद वो नहीं अच्छी लगती। क्या हुआ? तो बात क्या बनी? बात हमारा शास्त्र बताता है, आपके मन का स्तर अब वो नहीं रहा, क्योंकि दुनिया में तो तब्दीली, दुनिया में तो कोई भी चीज कायम नहीं काका, दुनिया में तो कोई भी चीज परमात्मा की जात के सिवा मेरे देवी और सजनों कोई भी चीज टिकी हुई नहीं है, नॉन स्टेबल है। जिधर भी आप नजर मारे सब चीजें आगे जा रही है, आगे 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 भाग रही। जैसे कि दिन चढ़ा था, भागता भागता दिन का यह हाल हो गया। अब ये भी नहीं टिकेगी, शाम भी थोड़ी देर बाद हमें ये रात नजर आएगी, आधी रात हो जाएगी, फिर ब्रह्म मुहूर्त, फिर प्रभात वेला, फिर आपका उषा काल, फिर आपका दिन चढ़ाएगा। वाह, कितने चक्कर में है सब, जिधर भी आप नजर मारे कोई चीज कायम नहीं। तो आपका अंदर का स्तर भी कायम नहीं रह सकता, वो बढ़ेगा बढ़ेगा। वो जो चीजें आपकी हैं वो अच्छी नहीं लगेंगी जो पहले आपने प्राप्त की हैं, या घटेगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा। जो चीजें आप ली हैं उन चीजों का स्तर और आपका स्तर ऐसे ही बराबर होना चाहिए जैसे रेलवे की 2 लाइनें पैरेलल जा रही। पत्नी का स्तर आपका स्तर बराबर होना चाहिए, पदार्थों का स्तर आपका वो तो होगा नहीं, या तो अप हो जाएगा या लो। ये बीपी की तरह, ब्लड प्रेशर की तरह, कभी लो कभी हाई। इसी तरह प्राणी पदार्थों का बीपी की तरह कभी लो कभी हाई जरूर हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, हम छटपटाते हैं, ये ऐसे नहीं रही, भला ऐसे नहीं रहे, ये पदार्थ ऐसे नहीं रहा, ये नौकरी मैंने ले तो ली पर ये मेरा जो इमीडिएट बॉस है ना ये ठीक नहीं है, जाड़ता है, तो ये भी तो मेरी तरह बंदा है, लानत है मुझे अगर मैं ऐसी पोस्ट स्टूडेंट न बन गया तो। अभी तो मैं क्लरिकल जॉब में हूं, मैं भी इम्तिहान दूंगा, डिपार्टमेंट एग्जाम आप देने लगे, बात में ये तमन्ना रख के मैं स्टूडेंट बनूंगा। तो स्टूडेंट के ऊपर भी तो कोई है, उधर देखो उनका भी कोई ऊपर है, वो उसकी झाड़े खाता है। कहां तक बनते जाओगे, कहां तक आगे जाओगे, इतने में आयु भी खत्म हो जाएगी। इस तरह इंसान अपना स्तर खो कह देता है, क्योंकि नीचे ऊपर जाता है दुख पाता है। हमारे धर्म में इसलिए कहा जाता है, बहुत कमाल की बात, खुशी और गमी क्या है, मन के स्तर का क्षमा, मन के तवाजन का बना रहना खुशी और मन के तवाजन खराब जाना, यानी मन की भटकन का नाम दुख और मन के टिकाव का नाम सुख। तो मन तो फिर बात में भटकेगा, क्योंकि स्तर नीचे ऊपर होते रहेंगे। जैसे हिंडोले आपने देखे हो, हिंडोले का जो है पंगूड़े कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये नीचे ऊपर होते रहती है। इसी तरह मन का स्तर संसारी आदमियों का कभी अप कभी डाउन, कभी कैसा कभी कैसा। कबीर जी ने चेतावनी दी है, मन के बहुतक रंग हैं, चिन चिन बदले
सोए एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई। मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। ये तो गिरगिट से रंग बदलता है। आम आदमी को ये पता ही कोई नहीं, वो तो जो सामान्य और साधारण जीव है लगे जा रहे हैं, इसलिए उनका मन का स्तर बिगड़ जाता है, यहां से दुख पैदा हो जाएगा। परमात्मा ने दुख पैदा किया, ये दुख हमारे पैदा कर देगा। अब क्या चिंताएं लग जाएंगी, बीमारियां लग जाएंगी। देखो कैसे कैसे तवाज़ुन खराब करते हुए बीमारियां अपने भीतर से लगनी शुरू हो जाएगी, गंदी गंदी बीमारियां। संपर्क आपका अच्छा, खाना पीना आपका गंदा, गंदों के साथ सोबत, गंदी गंदी बीमारियां लग जाएंगी, गंदे गंदे आचार व्यवहार हो जाएंगे, इससे इंसान दुखी होता जाएगा। भगवान ने इसलिए कहा है जहालत जाए उर्फा पे तो दुनिया गए चक्कर में। ये जितना चक्कर है सिर्फ जहालत के कारण से, अज्ञानता के कारण से, ना अपने को समझे ना प्रकृति को समझे। प्रकृति तो सुख दे नहीं सकती, प्रकृति में आके तो हमने कर्तव्य पूरे करने थे, हमने इनसे शांति लेने की कोशिश। पर इंसान यहीं से भूल करना शुरू कर देता है जब इनसे शांति की उम्मीद रखता है, वफा की उम्मीद रखती है उनसे। भगवती ओ मेरे सजनों, जो जानते नहीं वफा, प्राणी पदार्थ तो वफा कर ही सकते, तो जा रही है जा रही है जा रही है। ये कहते तुम झल्ले हो, तुम दीवाने हो, तुम पागल हो, तुम हमें लेना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो। आज तक संसार के प्राणी पदार्थ किसी के नहीं बने, क्योंकि ये 5 तत्वों की ओर भागे जा रही है, भागे जा रही है। परमात्मा ने नियम ऐसा अटल बनाया कि जो वस्तु बनी है थोड़ी देर के बाद 5 तत्वों में भाग रही है, जा रही है वापस। हम इन्हें अपना समझते हैं, प्राणी पदार्थ अपने तत्वों में मिलना चाहते हैं, तत्वों में डिकम्पोज होना चाहते हैं। इंसान अपनी भूल से दुख पाता है। प्रश्न करता, भगवान तो हर एक को शांति देना चाहते हैं, भगवान तो हर एक को कहना चाहते हैं तो जाए पना उसी को पना। कभी इस एकांत में बैठ के श्लोक पे विचार करना, प्रश्न करने वाले भैया, तू जाए पना भगवान को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तू रहमत में उनकी सपा जाएगा, सकूं बका उनसे, सदा रहने वाली शांति उनसे प्राप्त। अगर यूं प्राणी पदार्थों में लगे रहे, न तत्ते सुख न टड्डे सुख। ऐसों के लिए भगवान ने 16वें अध्याय में जाके कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के। संक्षिप्त रूप में कहा, स्वीकार कीजिए, फिर भी अगर ना समझ आई हो, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए है, मैं हाजिर हूं। दूसरा प्रश्न है किसी विचारशील बुजुर्ग का। दूसरे अध्याय को सुनने के लिए मेरे बेटे ने मुझे निमंत्रण दिया, पिताजी एक बार आप शाम को चलो, अगर ना अच्छा लगे तो ना जाया करें। तो मेरा बेटा मुझे स्कूटर पे ले आया। मैं यह वातावरण देख करके बहुत ही हैरान हुआ, कैसा वातावरण यह बाला में है, बिल्कुल सत्संग के अनुकूल और बिल्कुल ही जंगल। ऐसे जखीरे में गीता जी का उपदेश चलता है। दूसरा अध्याय आप चला रहे थे, शुरू में मुझे बातें बड़ी अपील कर गई। काके को मैंने कहा, पुत्र मुझे रोज छोड़ा कर। मेरा तो बेटा चाहता ही था कि किसी तरह पिताजी उठे और वहां जाए, क्योंकि मैं जो क्या करता था, गप्पे मारता रहता था या ताश कुटता रहता था, तो बच्चे के कारण से फिर मैं आने लग गया, मुझे रस आने लग गया और मुझे कोई मजा भी आने लग गया। हाँ, दूसरे अध्याय में एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या आप गुस्ताखी माफ करेंगे? गुस्ताखी, कोई गुस्ताखी नहीं, आप पूछिए, मैं हाजिर। आप फरमाती हैं, दूसरे अध्याय चल रहा है आजकल और ले रही है। ये जो आपने दूसरे अध्याय के अंदर लाक्षणिक अर्थ बताए हैं गीता जी के, गीता तो मैं भी पढ़ने वाला हूं, चाहे मैं अध्याय पढ़ जाता हूं रोज। ये जो आपने अर्थ बताया, लो जी बुजुर्गवार का प्रश्न, ये आजकल ये श्री भगवान वाच हो रहा है और महाराज जी बता रही हैं, तू अर्जन न बानी ही जो ना मर्दोजार, नहीं तेरी छाया ये शांजी की हार, ये कम हिम्मती छोड़ कर जी कड़ा, अदूसो अर्जुन खड़ा। तो महाराज जी अब ये पूछती हैं कि इंसान जो अपनी हिम्मत छोड़ बैठता है, मेरा प्रश्न इतना ही है, इंसान अपनी हिम्मत छोड़कर निराशा में क्यों जाता है? अर्जुन ने क्यों अपनी हिम्मत छोड़ी जब कोई एक महारथी था? इस तरह इंसान भी अपनी हिम्मत क्यों छोड़ता है? मुझे अपनी जिंदगी के बुजुर्ग बार कह रही हैं, ये सुन करके सारी जिंदगी अपनी याद आई, कई जगह मैं हिम्मत छोड़ गया। क्या आप मुझे बताएंगे कि इंसान हिम्मत क्यों छोड़ता है? लो सरकार, आओ मैं बताऊं। हिम्मत का मतलब होता है बच्चे, अपने पुरुषार्थ की भावना, आशा की भावना, हिम्मत जवा मरती, वो क्यों छोड़ बैठता है? लो मेरी बात सुनिए,
जब भी आप अपनी आशा को छोड़ बैठेंगे, अपने पुरुषार्थ को छोड़ देंगे, कब? जब आपकी किसी पाली हुई आशा को चोट लगने की संभावना। जरा कान खड़े करके एकाग्रता पूर्वक हर एक कहता है हिम्मत से काम लेना, जरा देखना तो पुरुषार्थ से काम ले। क्या बात है, क्यों हिम्मत अपनी गिराती है? तो कब इसको हिम्मत को चोट लगती है? जब आपकी कोई आशा लंबे समय से पाली हुई थी, आप उस लंबे समय से पाली हुई आशा को चोट लगने की संभावना हो रही है। आप सोच रहे हैं कि अब मेरी इस आशा को चोट लगेगी, अब ये बात मेरे अनुकूल नहीं होने वाली, बरक्स हो जाएगी, हाँ अब ये बात गैर मौफिक होने वाली है, ये तब इंसान हिम्मत छोड़ने लगता। कोई भी क्यों ना हो, जिसकी आशा को चोट लगने वाली है और उसकी बुद्धि ने कहा अब ये मेरे उल्ट बात होने वाली है, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे प्रतिकूल। अब ये प्रतिकूल बात होने वाली, प्रतिकूल जो मैं नहीं चाहता, अप्रिय घटना घटने, अप्रिय हिंदी बोलते हैं, अप्रिय इंग्लिश में अनप्लेजेंट बोल लो, अनफेवरेबल बोल लो, या उर्दू में आप कहेंगे जो है नाखुशगवार बात होने वाली है, जो आप समझते हैं कि ये बात उल्ट है, जो आपने पाली हुई आशा थी बड़े चिरकाल से, और आपके मन ने कहा कि अब जो ये तो उल्ट हो जाएगा, आपकी हिम्मत गिरेगी। तो अब आप फरमाती हैं इंसान अपनी हिम्मत क्यों छोड़ बैठता है? अपनी मूर्खता से। फिर मैं कहूंगा निराशावादी बन जाएगा, चेहरे पे हवाइयां उड़ जाएंगी, या चौमासे की तरह चेहरा बिल्कुल ही निराश रहेगा। तो इंसान की भूल है, इंसान आशा रखता ही क्यों है? भगवान यहां से कान से पकड़ती है कि भगवान कहती हो इंसान के बंदे इधर देख, प्रभु कहिए तेरा काम आशा रखना नहीं है। कौन सुनता है भगवान की? मैं और आप जरूर सुने। तेरा काम आशा रखना नहीं है तो प्रभु तू अपने क्षेत्र में रहो, अपनी सीमा से मत बाहर जा। बोलो मेरे प्राणनाथ, मैं अपनी सीमा से कैसे बाहर जाता हूं? तेरा काम पुरुषार्थ करना है। ध्यान से सुन लो सज्जनों और देवियों, मानो या ना मानो, इसलिए हम निराश हो जाएंगे और फिर दुखी भी हो जाएंगे। हमारा काम पुरुषार्थ करना था, दिलो जान से लग जाना था, अपने खून को पसीना बना के गिराना, अपनी बुद्धि मन और तन की तीनों शक्तियां लगाकर, बौद्धिक मानसिक शरीर, इन तीनों शक्तियों को स्ट्रेट लाइन में रख के जुट जाना था। उसके बाद ये कहना था परमात्मा जी मेरे इष्टदेव, तीनों शक्तियां जो आपने मुझे बख्शी हैं, मैंने इनका प्रयोग किया और इस काम में मैंने अपने आप को लगा दिया जितना मेरे से बन पड़ा। अपनी भाषा शब्द है यथामति यथा शक्ति, दो शब्द, यथामति यथा शक्ति, मैंने अपने आप को लगा दिया। हाँ अब आप जानो आपका काम क्या। मेरे पास तो इतना ही था जो लगा दिया। ऐसा इंसान जन्मों तक निराशा के गड्ढे में ना गिरता अगर भगवान के इस क्रांतिकारी फरमान को अपने सीने में सदा रखता। तुझे काम करना है ओ मर्देकार नहीं, उसके फल पर तुझे अब ऐसा आज का बंदा गंदा है कि भगवान के फरमान पर ना तो विश्वास है और ना ही उसके अनुसार जुटना। विश्वास से जुटना कैसे? फिर पग पग पे निराशा तो होगी, पग पग पे नाउमीदी होगी, पग पग पे हिम्मत हारेगा। ऐसा क्यों हो गया, क्या फायदा ऐसा करने का? हर वक्त गिले शिकवे शिकायत। इंसान भगवान के फरमान को, जिस भगवान ने दुनिया बनाई, वो सजनों और देवियों दुनिया में हमें पैदा किया, मनुष्य जाति को, मनुष्य जाति के लिए ये भी कहा कर्मणीय अधिकारते मां फले तो कर्म करते रहना दिलो जान से। ये ना देख रहे, ये तो भगवान के हाथ में छोड़ना था। क्योंकि मैंने कई बार बताया ये तीन महकमे भगवान ने अपने हाथ में रखे हुए। ये तीन महकमे जिंदगी और मौत, कर्मों का फल और पूर्ण शांति, ये तीन पोर्टफोलियो, तीन महकमे भगवान ने अपने हाथ में रखे। और जब से सृष्टि बनाई और अब तक ये तीनों भगवान ने किसी को नहीं दिए। जिंदगी और मौत भगवान के अपने हाथ में है, पूर्ण शांति भगवान के अपने हाथ में है, और तीसरा मैंने कहा कर्मों का फल, कर्मों का करना हमारे हाथ में है, कर्मों का फल भगवान के। अब बंदा कहता है आज मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे, और फल को सामने रख के जुटता, तो ये तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में तो है नहीं। ये तो भगवान जी के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। तो महाराज जी के हाथ में,
शाबाश शाबाश शाबाश। महाराज जी के हाथ में जैसे एक नालायक लड़का पढ़ता तो था नहीं, कमजोर सा था, सालाना इम्तिहान आया, हाँ ऊट पटांग जवाब दिए और हर सफे पे लिखता रहा, वाह जी वाह, नंबरों की चाबी तुम्हारे पास है, अगर पास कर दो तो क्या बात है, नंबरों की चाबी तुम्हारे पास है, अगर पास कर दो तो क्या बात है। मास्टर जी ने 0 नंबर दे करके नीचे लाल पेंसिल से लिख दिया, बच्चे हो बच्चे हो बच्चे हो बच्चे, ओ नालायक। ऊपर लिखा, मूर्ख, क्या किताबों की चाबी तेरे पास थी, अगर मेहनत करता तो क्या बात थी। नैल पे दल, किताबों की चाबी तेरे पास थी, अगर मेहनत करता तो क्या बात। हमेशा नालायक बच्चे ही शिकायतें किया करेंगे, जब वक्त था क्यों नहीं मेहनत की। तो हम लोग जो आशाएं रख लेती है ना देवियों, जहां मार खा लेती है। हमने तो पुरुषार्थ करना था, पुरुषार्थ की चाबी हमारे पास है, आशा करना हमारे पास तो भगवान के वश की बात है। वो जैसा चाहेंगे, इंसान कितना प्रफुल्लित रहता, कितना गदगद रहता, कितना शांत रहता। बुजुर्गवार, मुझे पूर्ण आशा है वो आज आए बैठे होंगे, अपना उत्तर लेके गदगद हो रहे होंगे। हम पुरुषार्थ करें, किसी रूप में भी, किसी भी क्षेत्र में, फील्ड में कोई भी कर्म कर रहा है, ये पाठ अपने मन में रखे, क्या कि मैंने पुरुषार्थ करना है, आगे मेरे इष्टदेव जाने, मेरे भगवान जाने, मेरे परमात्मा जाने, मैं दिलो जान से पुरुषार्थ करूंगा, आगे मेरे मालिक जाने। तो कभी भी निराशा ना होती, आपकी शक्ति कभी भी हरास ना होती, कभी भी चेहरा आपका गलानी में ना होता, आपके चेहरे पे जलाल देखा जाता, कभी मलाल ना आता। अब भी कोई बात नहीं, अब भी पिकअप कर लो सारे मेरे बच्चे। इस प्रश्न के माध्यम से आप भी सारे ले लो उत्तर। सारी मेरी बच्चियां जो बात बात में अपनी निराशा में चली जाती हैं, गिर जाती हैं निराशा गड़े में, ना उम्मीदी में आ जाती हैं, ना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। वो बेकरारी जो अर्जुन में देखी, फिर वही बेकरारी क्यों हमारे में आए। अगर हम पूरा भगवान का सहारा ले लें, पूर्ण रूपेण ले मेरे मालिक, मेरे वश की बात है पुरुषार्थ करना। आगे जानो आप तो आपका काम जानो, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू दी राइट। उम्मीद है ये मेरा संक्षिप्त उत्तर आप सबका और बुजुर्गवार का घर कर जाएगा, काम कर जाएगा, पूरा घर हो जाएगा कि हम निराशा में क्यों जाते हैं, हम अपने नाउमीदी में क्यों जाते हैं, या हम हिम्मत को क्यों छोड़ बैठते हैं। आप आशा जो अपनी ओर से कर बैठते हैं, आशा न करो, सिर्फ पुरुषार्थ पे नजर रखो कि मैं पुरुषार्थ दिलो जान से कर दूंगा, आगे मेरे परमात्मा जाने और परमात्मा का काम जाने। तीसरा प्रश्न और है मेरे पास, बहुत से प्रश्न है मेरे सज्जनों। आज मेरे पास एक प्रश्न और बड़ा निराला किया जा रहा है। भगवान का जाप करते करते, अब मुझे अपने आधार पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये प्रश्न सवाल मेरे पर कर दिया है। भगवान का जाप करते करते कब रस आता है। मैं 6 महीनों से जाप कर रहा हूं, मुझे जरा भी रस नहीं आया। क्या आप मेरा हौसला ऊंचा कर सकती हैं कि ये रस कब आता है। मैं आपका बहुत ही अपना कर्तव्य मैं पूरा कर रहा हूं, मुझे 6 महीने हो गए। आधे घंटे से कम तो मैं कभी बैठा ही नहीं। बहुत अच्छे, ज्यादा हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं मैं आधे घंटे से कम नहीं जाप करता। मुझे रस नहीं आया, क्या बात है। लोग सुनो इसका जवाब, वही बैठे होंगे जरूर, भगवान कृपा करें जिनका प्रश्न है, और बाकी भी इसी प्रश्न के नाते से जरा सब, क्योंकि हम इसी कैटेगरी में है, हम जाप कर रहे हैं, भले रस आगे होगा, लेकिन प्रश्न बड़े कमाल का है, जरा ले लीजिएगा, हर एक पे लागू हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं, घर में आप कपड़े धोती हैं ना, इधर मुंह करके बोलना चाहता हूं बेटियों, धोते हो ना, कितने धोबी को दो, फिर भी तौलिए धोने पड़ेंगे। और तो जो है वो होती हैं अपने, और छोटे मोटे कपड़े कई होती हैं जो हमें धोने पड़ती हैं। सारे तो धोबी को हम देते हैं, कितने करोड़पति आप हो, फिर भी कुछ कपड़े हमें धोने पड़ेंगे। तो कारण क्या है, किसी कपड़े पर तो आप थोड़ा सा साबुन लगाती हैं, हाँ 2 मुक्के मारे दूध की तरह सफेद, और कोई कपड़े ऐसे होते हैं जो गर्म पानी करके उसमें डाल के, उसमें सोडा डाल के, उसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद निकालती हैं, फिर साबुन डाल के सोटे भी मारने पड़ती हैं। आपको घड़ी देखें तो कम से कम एक कपड़े के ऊपर 20 मिनट लग गए हैं, फिर भी नहीं अच्छा लगा, फिर दूसरी चाकी मारती हैं, तीसरी बार मारती हैं, और मुक्के में अब कुछ सफेदी निकलने लग गई। बाबा इसका मतलब ये होता है कि जिन कपड़ों में कम मैल होती है ना, हाँ वो जल्दी धुल जाती है। अच्छा, जिन कपड़ों में तन में मैल होती है ना, मेरा काका छोटा है, अपने कपड़ों को गंदे कर मारता है,
तो मेरे काके के कपड़े पर तो हमें बहुत देर लगती है, हम जो सियाने हैं हम जरा इतने मैल नहीं होने देते तो हमारे जल्दी धुल जाती हैं। शाबाश। लो मेरी देवियों, यही उत्तर है जो प्रश्न आपने किया। आप ये कहती हैं कि मुझे आनंद नहीं आया। सरकार देखिए, आप पर संस्कार ज्यादा, ध्यान से सुनना, आपका मन ज्यादा विक्षेपता में है। ध्यान से सुनना, आपका दिन भर में मन बेचैन रहता है, आप एकाग्र नहीं होते, आपकी कई जिम्मेवारियां होंगी, आपका मन बंदर की तरह क्या टपलियां खाता रहता है, कभी ये सोच, कभी वो सोच, कभी ऐसा सोच। तो याद रखिए, जितना आप संसार संबंधी सोचते रहेंगे उतना मन की शक्ति को इसी तरह कमजोर करते चले जाएंगे जैसे कि टूटे मटके में से पानी धीरे धीरे करके निकलता रहता। या जो मटका टूटा तो नहीं, मटका थोड़ा सा छेद हो गया है या क्रैक हो गया है, उसमें थोड़ा सा पानी, मैं गिरना भी नहीं कहूंगा, रिसना कहूंगा, पानी रिस रहा है, इसको लीक कहेंगे। थोड़ा करके, थोड़ा करते 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 भी काफी पानी निकल जाएगा। इससे जिनका मन संकल्प विकल्प करता रहता है संसार संबंधी, उनकी अपार शक्ति धीरे धीरे करके कम होती जाती है। और जिन्होंने मन के बांध को बांध दिया है, ना उसको फिक्रे चुनाव, तो वो बहुत दिलेर है, उसका मन बहुत मजबूत है, वो मन की शक्ति नहीं गिरा रहा, वो जब भी बैठेगा उसे बहुत रस आएगा। लेकिन आप लोग अगर नहीं मन के संकल्प में रोकेंगे तो आपको रस देर से आएगा जरूर। जब आप किया हुआ जय नहीं जा सकता, ये तो आपके बैंक में जमा होता जा रहा है, लेकिन रहा कि आपको रस आए तो मेरा कहना मानो, संकल्प विकल्प बंद करो ना, अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, भगवान पे छोड़ दो, जैसे मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में प्रार्थना की है। अब अपना मन को इधर उधर न दौड़ाओ, इधर का भगवान मेरे जाने, मेरे बस की क्या बात है, पिताजी बीमार है, अब मैं यही सोचा पिताजी बीमार है, आए क्या बनेगा, अरे क्या बनना है, वो तो पहले प्रारब्ध मुकर्रर है, मैं दिलो जान सेवा कर रहा हूँ, रात को जाग रहा हूँ, जितना मेरे से बन पड़ा, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को बुला के उनको फीस देता हूँ, उनकी दवाइयां लेता हूँ, पिताजी को खुद दिया करता हूँ, छुट्टियां लेके घर में बैठ गया हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर, वो संकल्प नहीं आएगा। बल्कि आप परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, मेरे परमात्मा मुझे कष्ट दे दो, मेरे पिताजी को जल्दी ठीक कर दो। ये आगे जब आप संकल्प विकल्प क्या होगा, चले गए तो क्या बनेगा, अब ये आप बेवकूफी से संकल्प करके अपने मन को कमजोर करते जा रहे। इस तरह रात को आपके जाप में बड़ा फर्क पड़ेगा, बड़ा फर्क पड़ेगा, बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत ही फर्क पड़ेगा। जो बच्चे जितनी आमदनी है सारी खर्च कर जाती हैं, हाँ ये दुखी होंगे, कल कोई ना कोई घर में ऐसी क्या कोई ऐसी घटना घटेगी, रुपया खर्च कराना पड़ेगा, दस्ती को तो पता ही कोई नहीं, कब लड़का बीमार हो जाए, कब कोई टाइफाइड हो जाए, कब श्रीमती कुछ बन जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, रुपया कहां से लोगे। तो जो कुछ रुपया इमरजेंसी के लिए बचाती रहती हैं, वो उनको बड़े काम, उनको कोई दुख नहीं होता। इस तरह जो अपने मन की ताकत दिन हर रोज बचाते रहते हैं, हर रोज वो प्रातः काल रस लेना शुरू कर दे, बड़ी जल्दी उनको रस आ जाए, वो कुछ सेव करते जा रहे, मन को संकल्प विकल्प नहीं जाते, जैसे रुपया खर्च करने से घटता है। इस तरह याद रखना, हर एक मेरी बच्ची, हर मैया, हर बेटे, हर बुजुर्ग, जो मेरे महापुरुष ने मुझे समझाया, जैसे 100 रुपए आपके पास है, 5 रुपए खर्च किए, फिर 10 रुपए, 15 कम हो, 85 रह गए, फिर आपने 20 खर्च कर दिए, आप 20 रह गए तो आपके पास 65 रह गया, फिर आपने 10 रुपए, फिर आप 55 रह गया, आप जूझू खर्च करते जाएंगे, रुपया कम होता जाएगा। इसी तरह याद रखिए, हर एक मेरा बच्चा, हर बच्ची, ध्यान से 4 कान लगा के, जूझू आप संसार संबंधी संकल्प करेंगे, आप अपने मन की शक्ति के रुपये को कम करते जाएंगे। रुपया खर्च करने से कम होता है, मन संसार संबंधी संकल्प विकल्प करने से अपनी शक्ति खोता चला जाता। इसलिए भगवान कहते रोको रोको इसके मन के संकल्प विकल्प को, रोक, वो जल्दी रोक। तो किसका रुकता है? जो पूर्ण रूपेण भगवान के आश्रित हो जाता, भगवान के जिसका रोम रोम पुकार उठता है, तबीयत कमजोर दिल नर्म है, ये उलझन है अब क्या मेरा धर्म है, मैं चेला हूं प्रभु मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता। जिनका रोम रोम पुकार उठा है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। बस उनका मन टिक गया, उनके मन के जो लीकेज थी, संकल्प विकल्प की लीकेज, नो मोर, नाउ माइंड बिकम पावरफुल। अब प्रातः काल मजा ले लो, अब आपका मन
एकाग्र है। आजमा के देख लो, हर मैया बच्ची आजमा के देख ले। अब आपका मन जो ही होगा वहीं लगा रहेगा, इधर उधर सकल पर नहीं आएंगे। अब मैं अपने तजर्बा के बिना पे कहूंगा, आपको पता ही लगेगा कि आधा घंटा क्या आप घंटा बैठ चुके हैं और आपको पता लगे मैंने 15 मिनट गुजारे। हाँ, घंटे का आपको 15 मिनट प्रतीत होंगे, इतनी एकाग्रता, इतना रस। सरकार यहाँ समय की बात नहीं कि 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए। हाँ, यहाँ तो बात है मन की एकाग्रता। ये मुझसे मत पूछो कि कितने दिनों में या कितने समय में रस आता है, ये आपका प्रश्न अपने आप में गलत है। मेरा तजर्बा बताता है कि महीनों की बात नहीं है, बल्कि एकाग्रता की बात है। एकाग्रता अगर इस नाते से आप ले आएंगे, आज ही रात को रस ले लो। मन का रस समय से नहीं आता, मन का रस एकाग्रता से आता। मान जाओ, मन के रस के लिए ये नहीं कहा कि 2 साल के बाद आएगा, 6 महीने, शायद जन्म भर ना आए अगर मन को भटकाते रहे तो। आप ये मत कहो कि दही कितने घंटे में जमती है, मैं दूध कहूंगा, दूध कितने घंटे में जम के दही बनता है, ये मत कहो। ये कहो कि दूध जम जाएगा अगर रात को कोई बिल्ली इसे हिलाए ना। तो ऐसा दूध जिसको ना हिलाया जाए बड़ी जल्दी जम जाएगा। और अगर मानो उसे हिलाती रही छिक्के को, तो ना दूध ना दही, वो हो जाएगा घेर मेर। उससे सिर में डाल लेना, फिर पेट में तो जाएगा नहीं, क्योंकि दूध भी नहीं रहा, खट्टा हो गया, और दही भी नहीं बनी, तो घेर मेर हो गया। जिस मन को याद रखना बच्चे, वो मेरी भगवती, ऐसे प्रश्न कभी कभी होते हैं, उत्तर भी कभी कभी मिलती हैं। वो सारी रात नहीं दूध जमेगा जिसको हिलाया गया है, सारी रात नहीं जमेगा। इसी तरह सरकार मेरी, ओ मेरी बेटियों, हाँ, उसका मन सारी जिंदगी नहीं जमेगा जो संसार के झमेलों में अपने मन को हिलाई रखता, संकल्प विकल्प में, चिंताओं में, गंदे गंदे जो है विचारों में हिलाई रखता। क्योंकि रब के प्यारे तो कह गए, जिक्र कर फिक्र न कर, रब दा चिंतन कर चिंता न कर। हम उसके उल्ट कर रहे हैं तो मन में रस नहीं आएगा, चाहे सारी जिंदगी हो जाए। और शायद एक ही रात में आपको रस आना शुरू हो जाए अगर आप मन को टिका दे तो। शायद 1.5 घंटे में आपकी दूध जम जाए अगर बिल्कुल उसे टिकाया जाए। कोसा हो और जामन भी पतला ना हो, जामन भी जरा गाढ़ा होना चाहिए। जामन जो ऊपर आप छिंटे डालने में, ये गाढ़ा हो और दूध भी कोसा हो। हाँ, बहुत भी गर्म ही ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो, तो कोसा होना चाहिए, ल्यूकवार्म होना चाहिए, बड़ी जल्दी जम जाएगी, बहुत जल्दी। अगर कहीं मेहमान आ गए हैं और जल्दी जमाना हो तो टाटरी का इस्तेमाल कर दिया करें। टाटरी बेटे, टाटरी को लेकर जल्दी हो, आपको 1.25 घंटे के अंदर ही चाहे कितना दूध जम जाएगा। टाटरी अगर आपको पता हो तो लीजिए और फटाफट जम जाएगा। और इससे भी जल्दी जमाना हो तो तरीके से नींबू का रस थोड़ा सा उसके गिन करके 5 बूंदे अगर आप तरीके से डाल दें तो बड़ी जल्दी आपको दिक्कत है। पर हिले नहीं, अगर हिला बैठते बैठते टाटरी कहो, नींबू का रस रखो, कुछ भी कहो, कुछ फायदा नहीं। टिकाना चाहिए, बड़े ध्यान से टिका दो। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। आजकल अगर दही आपकी खट्टी जमती है तो बेस्ट तरीका है, नीचे आप ठंडा पानी या बर्फ, ठंडा पानी नीचे रखो बर्फ के नीचे और ऊपर डालिए, आपकी दही दूध भी जम जाएगा और खट्टी भी ना होने पाएगी। अगर नीचे बर्फ का पानी है और ऊपर आपने बर्तन रख दिया, उसमें जामन डुमन डाल दिया, लो हर रूप में ठीक। तो लेकिन हिलाया ना जाए, ये सारे तरीके तब है ना जब हिलाया ना जाए। मन को रस कब आएगा? अभी कल ले लो, अगर आप मन की संकल्प विकल्प परमात्मा पर छोड़ दो और ये पाठ पक्का कर लो मेरे सज्जनों और मेरी देवियों, तो मैंने अपनी ओर से पुरुषार्थ करना, आगे मेरा भगवान जाने, मेरे इष्ट देव जाने। बड़ी जल्दी आप बुद्धि की शक्ति भी कायम कर लोगे, मन की शक्ति और गिर रही सेहत भी आपकी रुक जाएगी। जो सेहत दिन दिन गिर गई है, जरा आजमा के देख लो, बड़ी जल्दी रुक जाएगी, बड़ी जल्दी। दवाइयां नहीं कर सकती काम जितना कि आपका भगवान का भजन काम करता। दवाइयां बेचारी क्या करेंगी अगर आप तरीके से रहो। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। आप भी समझ लो, अनेकों को बता दो, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। साउंड इंटेलेक्ट एज ए साउंड माइंड एंड साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। हमें अपने आचार्यों से ये राज की बातें पता लगी हैं और हम पूर्ण रूपेण अपना के मजा ले रही हैं।
आप भी हमसे जान लो और मजा ले लो। तीसरा प्रश्न है मेरी बेटी का, भगवान की ज्ञान को सुनकर मैं बहुत गदगद हुई हूं। जब से ये यज्ञ आपने पूरा किया और नया चलाया है, मैं तब से ही लगातार आ रही हूं। भला हो मेरी पड़ोसन का जो मुझे बड़े प्रेम से समझा के ले आई, अब तो वो कभी कभी मिस कर जाती है, पर मैं तो रोज आ रही हूं और बड़ा शुक्र मनाती हूं अपने भगवान का कि मुझे ज्ञान सुनने का अवसर मिला। मेरा एक ही प्रश्न है, बोलो मेरे बेटे, आप कहती हैं इस प्रश्न के अंदर, ये जो ज्ञान मैं सुन रही हूं ये सदा मेरे मन में बैठा रहे, कोई ऐसी युक्ति आप बताएंगे कि ये ज्ञान मुझे भूले नहीं और मेरा ही बना रहे? बहुत अच्छे मेरी बेटी, मैं दाद देता हूं आपके इस प्रश्न की और भगवान जी के अनुसार इसका उत्तर देता हूं। जो हम ज्ञान भगवान जी से ले रहे हैं, क्योंकि महाराज जी कहती हैं जो असली है अर्जुन यही ज्ञान गए, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान। ये हमारा हमें विस्मरण न हो, ये हमें चला हमारे से निकल ना जाए, ये हमारे में बना रहे। हाय वे हाय, देवी का प्रश्न बहुत अच्छा है। ये स्थायी रूप में बना रहे, यानी परमानेंट रूप में बनाए, यानी मुस्तकिल तौर पर ये हमारा जुज़्वे मन बन जाए। जुज़्वे मन यानी हमारे मन का पार्ट एंड पार्सल बन जाए, न टेम्पोरल है बट परमानेंट है, ये हमारा बन जाए। लो बताता ये कैसे बन जाए, हमारा बन जाए। इन तीन बातों पे गौर करो, इन तीन बातों पे गौर करो। एक ये, भगवा कान खड़े करके बेटे, प्रश्न आज बहुत अच्छे हैं। अफसोस मुझे ये लग रहा है मन में कि समय मेरे पास बहुत थोड़ा, फिर भी यथासंभव कोशिश कर रहा हूं। ये तीन बातें जिसमें समा गई है उसका ज्ञान हमेशा अंदर रहेगा, हमेशा, कभी जा नहीं सकता जब तक कि आप मुक्त न हो जाए। हाय बाबा बता कौन सी बातें? एक तो ये भाव बन जाए भगवान के बिना या भगवान की वाणी के बिना मेरा कल्याण कभी हो ही नहीं सकता, अर्थात मेरे नाना प्रकार के दुख जा ही नहीं सकते जब तक मैं अपने भगवान का सहारा नहीं ले लूं, जब तक मैं भगवान की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाऊं नहीं। वाणी और भगवान दो नहीं होते, एक ही होते हैं। इसलिए मैं कभी भगवान बोल जाता हूं, कभी वाणी बोल लेता हूं। महाराज जी के सिवा मेरा छुटकारा है ही नहीं। जैसे कई कहते हैं पढ़ाई के बिना मेरा छुटकारा नहीं है, कई कहते हैं कमाई के बिना मेरा छुटकारा नहीं है, कई कहते हैं अच्छा घर बार लिए बिना मेरा छुटकारा नहीं है, कई कहते हैं शादी किए बिना मेरा छुटकारा नहीं है, कई ये कहते थे कि एमएलए बने बिना हमारा छुटकारा नहीं है, हमने जरूर एमएलए बनना है। कईयों को मन में फतूर होती है। इस तरह हमारे मन में ये आ जाए कि भगवान के बिना हमारा छुटकारा नहीं है। आवागमन के चक्कर, छुट्टी, नील छुट्टी, नाना प्रकार के क्लेश, आदि व्याधि, उपाधि नहीं जाएंगे जब तक मैं भगवान का बन नहीं जाऊंगा। ये बिठा लो अंदर, और नीचे और नीचे और नीचे। इसको बोलते हैं अटूट श्रद्धा। ये अटूट श्रद्धा पैदा हो जाएगा। अब मैं धक्के खाऊंगा, रुलूंगा अगर मैं भगवान पे ये विश्वास नहीं करूंगा। ध्यान और बिठाइए और बिठाइए कि भगवान के बिना मेरे छुटकारा नहीं, किसी का हो जाए मेरा नहीं हो सकता। जैसे लोग कहते हैं मेरे पढ़ाई के बिना गुजारा नहीं, कमाई के बिना गुजारा नहीं, लुगाई के बिना गुजारा नहीं। आप ये बिठा लो मेरी देवियों, मेरे सजनों, कि भगवान के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। रो भी पड़ा करो और बार बार अपने मन से कहो, प्रेम के सुबह, भगवान के बिना मेरा छुटकारा, नो अल्टरनेटिव, महाराज जी के बिना मैं छुटकारा नहीं। कभी रो रो के ये मन में बिठा लिया करो, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं। तुम हो नाथ वरों के दाता, तुमसे सब वर पाते गए। ऋषि मुनि और साधु सन्यासी तेरा ही गुण गाते हैं। अब छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं, जब से याद भुलाई तेरी। लाखों कष्ट उठाए हैं, ना जानू इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए गए। अब हूं शर्मिंदा आपसे, क्या बतलाऊं मेरे पाप कर्म तुझसे पाप प्रीत न करने देती गए। जब चाहूं तब मिलूं आपसे, रोक मुझे झट लेती है। आप किस्मत स्वामी आपका दर्शन पाऊं। बार बार कहो, बार बार कहो, जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालूं मैं। श्री चरणों में बैठ आपके गीता के गालू में, ये जीवन अपना श्याम जी सफल बना लूं मैं। प्रभु तेरी दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, अब सुनता मेरी कौन गए, किसे सुना। बिठा लो अपने मन के अंदर, भगवान के बिना मेरा चारा नहीं, भगवान के बिना मेरा गुजारा नहीं। ये अटूट श्रद्धा पैदा हो जाए। देवी अटूट श्रद्धा,
हाँ, जो आप ज्ञान सुनेंगे वो आप में बैठता जाएगा, जो कि अब आपकी वृत्ति इर्द गिर्द से हट जाएगी। इसके बाद आपका मन कहीं भी किसी पर विश्वास नहीं करेगा, कहीं भी किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। विश्वास पूर्ण रूपेण आप महाराज जी की जात में करेंगे। माँ बाप बहन भाई इस उसके फर्ज को अदा करेंगे, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। आप पूर्ण विश्वास भगवान पर, फेथ भगवान पर, बिलीफ भगवान पर, श्रद्धा विश्वास और निष्ठा भगवान पर है। यकीन एनुल यकीन हक्कुल यकीन, यकीन एनुल यकीन हक्कुल यकीन आपका महाराज जी की जात पे होगा और किसी पे नहीं होगा। हाँ लो सरकार, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने तजर्बा के बिना पर, भगवती अपने अनुभव के आधार पर मैं सबको यकीन दिला रहा हूं। अब मजाल है ज्ञान आपको छोड़ जाए, अगर ज्ञान नहीं छोड़ेगा मजाल है मल विक्षेप अवर्ण आप में रह जाए, मल विक्षेप अवर्ण चले जाएंगे तो मन पवित्र हो जाएगा, पवित्र मन एकाग्र हो जाता है। और भगवान की कसम जिसका मन एकाग्र है भगवान के दर्शनों के योग। महाराज जी खुद फरमाते हैं अपने श्रीमुख से, यही गए मकामी वसाले खुदा। मैं तो कहता हूं जो मैंने आजमाया है भगवान की कसम वो सारे आजमा सकते हो। मैं ये तो नहीं 4 दिन आया हूं भाग जाऊंगा कहीं, आपके लिए आया बैठा हूं। आप में ही अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूं। हर श्वास मैंने आपके लिए गुजारना है, हर श्वास मेरी देवी भगवती मेरा तो आपके लिए है। मैं और जिंदा किस लिए हूं, मैं खाता पीता रहता हूं किस लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, आपको भगवान का प्यारा बनाने के लिए, आपके अंदर भगवान की वाणी बिठाने के लिए मैं आया बैठा हूं। मेरा तो एक बात उद्देश्य यही है, कोई बने राजा तो कोई बने वजीर, अपा तो फिर वही है। अपने तो वही इसी बात को सुनना, सुन के अपने मन में बिठाना। तो जरा आप इतने कर लो, अटूट श्रद्धा भगवान के चरणों में। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञान। सबसे बड़ी शर्त तो ये है। नंबर 2 होता है कि अगर ये श्रद्धा अटूट है, आप कह सकती हो हाँ मेरी श्रद्धा अटूट है, सारे खड़े होते मैं हमारी श्रद्धा भगवान पर अटूट है, तो भगवान ऐसे नहीं मानते। अगर अटूट है हाँ तो फिर आप प्रातःकाल बैठते हैं या नहीं, भगवान ये देखते हैं श्रद्धावान तत्पर। अगर श्रद्धा अटूट है तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ भी कर रहे होंगे। अगर ये समझती हैं कि धन के बिना गुजारा नहीं, तो फिर परमात्मा की कसम आप घर में नहीं बैठ सकते, फिर धन कमाए बिना आप रह नहीं सकते। इसी तरह जब आपने समझ लिया कि भगवान के बिना गुजारा नहीं, तो भगवान की कमाई किए बिना आप रह नहीं सकते। और भगवान धन के कमाने का समय सूरज उदय हो जाए तब, सूरज उदय अस्त से बोलती है धन की कमाई का समय। सुन लो, धन की कमाई का समय सूरज उदय और अस्त के बीच में ये जो घंटे होते हैं ये धन की कमाई का समय है। तो परमात्मा की कमाई का समय है क्या क्या कब, जब घर वाला कोई भी ना उठा हुआ हो, सब मीठी नींद सो के परलोक में पहुंच गए हो, वो ब्रह्म मुहूर्त 2 से 4 बजे के बीच में, 2 बजे या 2:30 बजे या 3 बजे, ये 2 घंटे रब ने दिए हैं, वो रब दी कमाई का समय। हर रात के पिछले पैरों में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता। कमाई का समय सूरज उदय से अस्त तक, और परमात्मा की भक्ति का समय ब्रह्म मुहूर्त 2 से 4। आप कहती अगर आप में अटूट श्रद्धा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप किए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता गए, भड़काया नहीं जाता। 2 शर्तें समझ लो भाई। ज्ञान में कैसे अपने मन में रखूं? मेरी बेटी तेरा बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा, मेरी बहुत शुभ भावना तेरे साथ। ज्ञान में सुनती हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नए यज्ञ में मैं शामिल हो रही हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक दिन भी नहीं चूकती। बहुत अच्छे बेटे, अब जो सुन रही है मेरी बात बन जाए, पहले ये कर लो, इसके बाद आप जुटे बने रहेगी नहीं। तीसरी बात, अगर आप जुट रहे हैं, आयो खाए, देखो भगवान ने कितना अच्छा कहा, अगर आप में अटूट श्रद्धा है तो आप जुटे बिना रहेंगे नहीं, भक्ति किए बिना, जाप किए बिना, प्रातःकाल उठे बिना आप ये कभी नहीं कहेंगे मैं नहीं उठ सकता। नहीं रह सकते काका, नहीं रह सकते। हाय नहीं किसी का दोनों का आपस में प्यार हो जाए, वो शादी किए बिना नहीं रह सकते, मिले बिना नहीं रह सकते, वो नहीं रह सकते काका। ओए उनका रोम रोम बोलता है जिनका आपस में बड़ा प्यार है, वो तेरा पेचा नहीं हो छड़ना हो, चाहे लग जान हथकड़ियां। लो वो कहते हैं हथकड़ियां भी, बेड़ियां भी लग जान, मैं तो नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश।
और जिनको भगवान की ओर लगन लग गई है, चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, पर न रुकेंगी दीवानों की टोल। उनको कहने की जरूरत है, वो रह नहीं सकते। अच्छा भाई, जो भगवान के भजन किए बिना रह नहीं सकेगा, हाँ, तो उसका क्या होगा? दो शर्तें होगी। जिनको अटूट श्रद्धा है भगवान का भजन किए बिना रह नहीं सकेगा, भगवान का भजन करेगा, दो। और तीसरा बात क्या होगा? तीसरा भगवान बता रहे, उनका मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी होगा। जो भजन किए बिना नहीं रह सकते, तो भजन का प्रभाव क्या होगा? जो मन बाहरमुखी था वो मन अंतर्मुखी हो गया। तीन शर्तें इसे कबीर जी ने कहा है। पहले ये मन काग था, सौरा कौआ बना हुआ था, गोबर में मल में चोचे मारता था, अर्थात हमारा मन काम क्रोध लोभ में चोचे मारता था। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। पहले कुकर्म थे, अब सुकर्म हो जाए। ये तीन शर्तें क्या मेरी बिटिया आप पूरी कर लेंगे? जरूर करेंगे अटूट श्रद्धा। और आप भी सारे, बाकी भी मेरी माताएं बच्चियां गौर से सुन ले। ये तीन शर्तें भगवान ने कही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयत इंद्रिया। फिर भगवान ने कहा अचिरेन, उनको बिना देरी के, अर्जुन ये शब्द भगवान के, बिना देरी के, हाँ, मेरा दीदार होता है, मेरी शांति में। भगवान ने कहा बिना देरी के। ये शब्द बड़े कमाल का है। अचिरेन अधिगच्छति, बिना चिर के। आप पंजाबी बोलते हो मैंने चिर हो गई है, भगवान भी कहते हैं अचिरेन, संस्कृत शब्द है, पंजाबी शब्द नहीं है। चिर, चिर संस्कृत शब्द है। अचिरेन, बिना चिर के उनको दीदार होता है, शांति। जिन्होंने ये तीन पूरी कर ली, मैं भी अपने टटोल लूं, अच्छी तरह आप भी टटोल लो। हम सारे ही कल्याण कामी है, सारे के सारे जितनी आए बैठी हैं। क्या भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है? अगर अटूट श्रद्धा है तो आपकी लगन भी अटूट होगी। आप सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते होंगे, बल्कि आप जाप भी करते होंगे, प्रातःकाल उठते भी होंगे, सत्संग भी करते होंगे, गीता जी का पाठ भी करते होंगे, अपना निरीक्षण भी करते होंगे। क्या कमजोरी रहेगी बाकी जिसको मुझे बाहर फेंक देना है? ये जरूर आप करते होंगे, मुझे कहने की जरूरत है। अगर अटूट श्रद्धा पैदा होगी है तो, अगर अटूट श्रद्धा है तो ये लग गए होंगे आप। अगर आप लग गए होंगे तो फिर उसका प्रभाव मन अंतर्मुखी बन गया होगा। इसके बाद ज्ञान जाएगा कहां? अगर ज्ञान नहीं जाता तो भगवान कहां जाएंगे? भगवान फिर जहां ज्ञान वहीं भगवान, जहां भगवान वहीं ज्ञान। ये दो बोलने में है लेकिन बात एक ही है। तो ज्ञान हमारा हमेशा बना रहे, अब हमारे अंदर से ना निकले, ये हमेशा ही बना रहे। शाबाश शाबाश। जैसे जो सियानी मेरी बेटियां होती है ना, जो बड़ी सियानी, अच्छे विचारों वाली, हाँ, जब उनकी शादी होती है तो उनका पहला प्रश्न श्रीमान को मिलने के बाद यही होता है। सबसे पहला प्रश्न, आहा आहा आहा, पहली मुलाकात में सबसे पहला प्रश्न यही होता है, श्रीमान जी, हाँ राम प्यारी बोल। मेरा एक ही प्रश्न है, जरा सुन लो ध्यान से बच्चे, मजाक में न लेना। एक ही प्रश्न आपके बड़े काम आएगा। मेरा एक ही प्रश्न है इस मुलाकात के, पहली मुलाकात में, मैं सदा ही आपके चरणों की दासी बनी रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा ही अपनी जिंदगी आपके चरणों में बिताना चाहती हूँ। आप मुझे अपना स्वभाव बता दो कि मैं आपके अनुकूल कैसे रह सकूं। जब आपके अनुकूल रहूंगी तो आपके मन और शरीर का अंग बन जाऊंगी। मुझे आप अपना स्वभाव बता दो और ये भी बता दो कि मैं आपके अनुसार कैसे रहूं। आप मेरे से क्या उम्मीद रखते हैं, मैं आपकी उम्मीद के मुताबिक अपने आप को ढाल दूं। जिसने ध्यान से सुन लिया पति की बात और उसको अपने जीवन का अंग बना लिया, परमात्मा की कसम, वो सदा ही बनी रहेगी। वहां नाराजगी का और तलाक का सवाल ही नहीं, बल्कि उसके भाई आएंगे, बार बार मिन्नतें करेंगे, जीजा जी सिर्फ 2 दिनों के लिए बहन जी को भेज दो। भाई मेरी कोई निकाल नहीं, परमात्मा की कसम, बहन से पूछ ले। बहन मां बहुत उदास है, भैया तू मुझे बेशर्म कहे, गंदी कहे, इनका सलूक इतना मीठा है कि मैं इनको नहीं छोड़ सकती। बहन कह रही है, सगी बहन कह रही है, हाय क्यों? उसने पहली मुलाकात में ये जान लिया है कि मैंने इनके अनुकूल रहना है, तो वो सदा बने रहेंगी कि नहीं। इसी तरह जिस भगत ने ये जान लिया है कि भगवान के बिना मेरा चारा नहीं, वो सदा भगवान के अनुकूल बना रहेगा। और जो भगवान के अनुकूल, जैसे लड़की नहीं छोड़ सकती अपने पति को, हाँ, इसी तरह भक्त नहीं छोड़ सकता भगवान को। इसलिए तो भगवान कहती है, जीजा ने क्या कहा, अपनी बहन से पूछ ले भाई। अब हम कहती हैं, भगत जी आपका क्या हाल है? भाई मैं क्या कहूं, मैं कहूं तो मेरी लानत, मेरे भगवान से पूछ ले। तो भगवान क्या कहती है, कभी मुझसे मुंह मोड़ और कभी मैं उसे छोड़ सकता। अगर शारीरिक प्यार वाली ये कहती है तो भगवान भी तो गीता जी में फरमा रही है,
कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता। तो ज्ञान भी मेंटेन हो गया और भगवान भी मेंटेन हो गया, तो हमारा लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। बच्चों और मेरी बेटियों, मेरी माता और बेटी बुजुर्ग भाइयों, आपके 5-4 प्रश्न और हैं। जब मेरे भगवान मुझे मौका देंगे मैं जरूर उनका उत्तर दूंगा। आज इतनी ही मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। हार्दिक धन्यवाद।